नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आज पंजाब सरकार ने बजट पेश किया और ये आम आदमी पार्टी की सरकार का तीसरा बजट था। और उसके बड़े टेकअवेज मैं आपको बताऊं उसके पहले जो अमाउंट जो निकला है कि कितने का ये बजट रहा है, तो उसमें टोटल बजट एक्सपेंडिचर 2,36,080 करोड़ रुपए का ये बजट था। और पहली बार ड्रग सेंसस की बात की गई है। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस ड्रग सेंसस के क्या मायने हैं, इससे क्या कुछ निकल कर आ सकता है। लेकिन जो फाइनेंस मिनिस्टर है मिस्टर चीमा, उन्होंने कहा कि जो स्टेट का इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है वो लगभग 2.51% है और फिस्कल डेफिसिट 3.84 है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि जो पंजाब का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है यानी कि जीएसडीपी, वो 8,09,538 करोड़ रुपए पहुंच चुका है। और उन्होंने कहा कि जो ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स हैं पंजाब के वो अच्छे हैं और 10% बढ़ोतरी दिख सकती है 2025 और 26 के इस बजट में। अब बड़े बड़े टेकअवेज मैं आपको बताती हूँ कि क्या है। सबसे पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर हरपाल सिंह चीमा थे, उन्होंने 150 करोड़ रुपए ड्रग सेंसस के लिए आवंटित किए हैं। और ये जो सेंसस है ये कवर करेगा हर एक घर को, डेटा कलेक्ट करेगा कि कितने लोग ड्रग्स लेने वाले हैं, कितने डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, और इसके अलावा जो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है उसको भी एक तरीके से उसमें रेखांकित किया जाएगा। उसके अलावा एक सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस बॉर्डर्स पर तैयार किया जाएगा, जिसके लिए 5,000 होमगार्ड्स की तैनाती की जाएगी और ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को सप्लीमेंट करेगा ताकि जो ड्रग स्मगलिंग है उसको रोका जा सके। ये भी एक हाईलाइट है। उसके बाद कुछ की इनिशिएटिव्स हैं जैसे कि इमरजेंसी रिस्पांस व्हीकल्स ईआरवीज, जो जिनको आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं 112 वाली कॉल पर, उसके लिए करीब 125 करोड़ रुपए उसके लिए आवंटित किए गए हैं। और उसके बाद स्टेट ऑफ द आर्ट हेडक्वार्टर्स फॉर द डायल 112 रिस्पांस टीम विल आल्सो बी कंस्ट्रक्टेड इन मोहाली एसएएस नगर। और 500 करोड़ रुपए किसानों के लिए और जो कोऑपरेटिव्स हैं और ग्राम पंचायतें हैं उनके लिए आवंटित किए गए हैं। स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम को एक्सटेंड किया जाएगा जिसमें कि 65 लाख फैमिलीज कवर अप हो सकेंगी। तो ये सारे कुछ कुछ हाइलाइट्स हैं। लेकिन पहली बार जो ड्रग सेंसस की बात की जा रही है वो एक मेजर हाइलाइट है पंजाब के बजट का। और आज बजट पर और प्लस जो ये ड्रग सेंसस है इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो वरिष्ठ मेहमान हैं और उनसे मैं आपका परिचय करवाती हूँ। अजय शुक्ला, जो कि पंजाब के वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अमिताभ ठाकुर, पूर्व आईपीएस अधिकारी भी हमारे साथ हैं। अमिताभ जी, आपका स्वागत है। और आज की चर्चा मैं अजय शुक्ल से शुरू करती हूँ कि अजय जी, जो मेजर हाइलाइट्स हैं आज के बजट की, अगर कुल मिलाकर एक बड़ी तस्वीर पंजाब के इस बजट की अगर आप देखें तो देखकर क्या लगता है कि क्या ये वाकई में इम्प्लीमेंटेबल है या फिर एक हवा हवाई बजट है? क्योंकि हवा हवाई शब्द मैंने इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि जब अभी दिल्ली का बजट आया था तो उसमें आतिशी सिंह ने ये कहा कि देखिए ये तो दिल्ली का जो बजट है ये बिल्कुल हवा हवाई बजट है। तो कितना रियलिस्टिक है ये बजट पंजाब का? जी अजय जी। देखिए नीलू जी, मैं एक चीज कहूंगा, 2022 में जब इलेक्शन हो रहा था तो बड़े सारे पंजाब के लोगों ने उम्मीद करी थी ये सरकार आएगी तो बड़ा कुछ बदल जाएगा बदलाव के लिए। और आप भी उस समय बहुत एक्टिव थी, सब जगह आप गई भी थी, आपने खुद देखा था। लोगों के मन में यह था कि पता नहीं क्या बदलने वाला है, राजनीति बदल जाएगी। लेकिन हुआ क्या? उसके बाद ये बजट है, तीसरा साल कंप्लीट हो गया है। अब तीसरा साल कंप्लीट होने के मौके पर जो बजट आ रहा है तो ये पहले हम पीछे का देख लें कि उन 3 सालों में किया क्या है। तो 3 सालों में न पंजाब में रोजगार मिले हैं, जो रोजगार चन्नी के समय में शुरू किए गए थे, रिक्रूटमेंट शुरू किए गए थे, वही पक्के रिक्रूटमेंट हुए। उसके बाद में आउटसोर्स के जरूर हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे हुए हैं। क्या कहा गया था इस बजट में? अब कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा, सबको पक्की नौकरियां मिलेंगी। नहीं मिली। सड़कों की बात की गई थी पंजाब में, अब इस समय यूपी से भी बुरी सड़कें हैं, नेशनल हाईवे की छोड़ दे तो। जहां भारी भरकम आप टोल देते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए, या स्टेट हाईवे की टोल वाली रोड थोड़ी सी आपको ठीक मिल जाएगी, शेष कहीं नहीं मिलेगी।
इसके बाद ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की गई थी। 4,500 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं इस सरकार में, जो शिक्षा का मॉडल कहती थी, जो कहती थी हम स्वास्थ्य का मॉडल लाएंगे। आप गूगल कर लीजिए, तमाम बार यह हालत हुई कि पंजाब का सबसे अच्छा जो मेडिकल कॉलेज माना जाता है उसका हॉस्पिटल है जो पटियाला का राजेंद्र हॉस्पिटल, उसमें टार्च की रोशनी से मोबाइल की बत्ती जला करके और ऑपरेशन करने पड़े। डॉक्टरों की क्या स्थिति हुई है। जो वीसी थे मेडिकल यूनिवर्सिटी के, उन्होंने यही कहते हुए इस्तीफा दे दिया था कि यहां सिर्फ ड्रामे हो रहे हैं, काम नहीं हो रहा है, पद से इस्तीफा दे दिया था। इसी तरीके से जो कहा गया था मोहल्ला क्लिनिक, जो पिछली सरकार में सेवा केंद्र बने हुए थे, उन्हीं सेवा केंद्र को कुछ नहीं किया गया, पोत के नाम लिख दिया गया। हर सेवा केंद्र के नाम पे औसतन 20 लाख रुपया लिया गया, जिसकी पुताई 50,000 से भी कम में हो जाती है। और जो कुछ हुआ है तो साहब 20 लाख रुपया टेंडर करके हुआ और हुआ कुछ नहीं। और वहां जो लोग काम के लिए रखे गए वो कैसे, वो तमाम कारपोरेट कंपनियों को आउटसोर्स दिया गया। कोई टेस्ट करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। हुआ क्या, पंजाब को क्या मिला? न स्वास्थ्य मिला, न शिक्षा मिली, न सड़क मिला। किसान था, किसान पे लाठी चली है। 13 महीने बैठे रहे और 13 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मिलके उसी के जैसा काम किया गया और उससे भी बदतर किया गया, अराजक बताया गया और किसानों को न जाने किन किन उल्लंघनों से वो किया गया। तो आप सोचिए क्या मिला है। तो मैं ये कह रहा हूं, तो जो ये बजट में कहते हैं वही नहीं इन्होंने किया। कहा तो था 1,000 रुपया महीना देंगे महिलाओं को, 1,100 रुपए आज तक नहीं मिले। 3 साल तो हो चुके हैं ना। यानी कि दिल्ली आप ये चुनाव कह के दौरान क्या कह रहे थे देंगे। यानी कि आप ये कह रहे हैं कि इस बजट पर किसी को विश्वास नहीं होगा क्योंकि उनकी बिल्कुल पुरानी नहीं है, पुराने पंजाब में वादे किसी को तो विश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं है। कल जब मैं बात कर रहा था लोगों से कि बजट आने वाला है, तो उनका आके भी क्या होगा, हर बार तो ये कहता है, करता तो कुछ है नहीं और झूठ पर टिका हुआ है। पंजाब को कहा था कर्ज मुक्त कर देंगे 2 साल के भीतर, और स्थिति है पंजाब पर 80,000 करोड़ रुपए का करीब करीब एक्स्ट्रा कर्ज लाद दिया। तो आपके सामने है। अब आप बताइए, जब ये सब कुछ कर रहे हैं तो फिर आप क्या बदले, क्या किए? उनसे बदतर है। कानून व्यवस्था आपकी अच्छी नहीं है, वसूली पंजाब में हो रही है, मर्डर पंजाब में हो रहा है, हर कर्म पंजाब में हो रहा है, पुलिस अराजक बनी हुई है। जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर न्याय है, वही बुलडोजर यहां चला रहे हैं आप। तो आप चेंज कहां है? आप तो वही कर रहे हैं जो आदित्यनाथ करता है, जो नरेंद्र मोदी करता है। तो आप में और उसमें अंतर नहीं रह गया ना। तो स्वाभाविक सी बात है, उससे कहीं कोई विश्वास नहीं है किसी को, आमजन को नहीं है, बाकी उन्हीं को होगा। जी ठीक है। अब लेकिन एक सवाल आपसे और करके फिर मैं अमिताभ जी के पास जाती हूँ कि ये जो ड्रग सेंसस का एक नया झुंझुना डाला गया है, ये कितना कारगर है पंजाब के लिए, ये जानते हुए कि पंजाब में ड्रग्स की एक बहुत बड़ी समस्या है। और क्या ये दिखाने के लिए कि पंजाब में हम बहुत गंभीरता से ड्रग मेनेस को हटाना चाह रहे हैं, क्या इस वजह से ड्रग सेंसस की बात की गई है? क्योंकि कई लोग इसको ये भी कह रहे हैं कि भाई ये तो पंजाब की छवि को खराब कर देगा। आप उसको रेखांकित कर रहे हैं कि एक ड्रग स्टेट बन गया है और आप ड्रग सेंसस करवा रहे हैं, तो ये तो पंजाब की छवि नहीं है। जी अजय जी। देखिए, आपने बहुत अच्छा किया, मैं इस पॉइंट को मिस कर गया था, मैं क्षमा चाहूंगा, मैं भी इस पे बोलना चाहता था। असल में आप याद करिए, यह हिम्मत एक व्यक्ति ने दिखाई थी, आता दलित समाज से था, लेकिन सचमुच उसने बहुत बड़ी बहादुरी का काम किया था। मैं सैल्यूट करता हूं, चाहे कैप्टन अमरिंदर रहे हो, चाहे बादल रहे हो, किसी की औकात नहीं हुई थी। वो काम किया था चरणजीत सिंह चन्नी ने, और यह हिम्मत दिखाई थी जिस आईपीएस अफसर ने, उसे भी मैं सैल्यूट करता हूं। वो पंजाब का डीजीपी बना था सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय। उस शख्स ने वह हिम्मत दिखाई थी और मजीठिया को गिरफ्तार किया था, उसके खिलाफ सबूत निकाले थे। ये वही मजीठिया है 2014 के चुनाव के समय से
उड़ता पंजाब का जो नाम दिया था, किसने दिया था? आम आदमी पार्टी ने। और मजीठिया का नाम लेके कहा था और सब कुछ कहा था, और फिर इसी अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में जाके मजीठिया से माफी मांग ली थी, कहा था बस हम तो ये चुनावी वो कह रहे थे सॉरी, और वो करके एफिडेविट मौजूद है उसका। अब आप एक चीज सोचिए, उसी मजीठिया के खिलाफ सबूत जुटा करके सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय ने गिरफ्तार किया, जेल भेजा, जमानत नहीं होने दी कोर्ट में। इतनी अच्छी प्रोसिक्यूशन ने पूरी पैरवी की। और जैसे ही चन्नी हटा, उसके बाद क्या होता है? पहले 3 एजी बदले जाते हैं लगातार, क्योंकि हर एजी कह रहा था सबूत रखे, हम कैसे अदालत में कह दें कि ये नहीं। अंत में 3 एजी बदलने के बाद चौथे एजी ने कोर्ट में कह दिया ठीक है, जमानत दे दी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी जो सबसे बड़ा ड्रग माफिया, जिसे ये खुद कहते थे, जिसके खिलाफ सबूत लगाए, सब कुछ लेके आए, सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को डीजीपी की पोस्ट से हटा दिया। और किस तरह से किया? ये वही सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय है जिनके समय में नरेंद्र मोदी गए थे और फिरोजपुर बॉर्डर के उसी पुल पे खड़े होकर बोल रहे थे कि अरे मैं तो बच के आ गया, अपने मुख्यमंत्री से कह देना। और उनको उनके खिलाफ मोदी सरकार लगी थी, तो फिर आम आदमी पार्टी भी सरकार आते उनके खिलाफ लगी। और जितने मुकदमे थे, झूठे मुकदमे, सोचिए जब एक भी किसान उनके पास नहीं आया। अच्छा है कि उत्तर प्रदेश के एक बड़े ईमानदार और अच्छे आईपीएस अफसर बैठे हुए हैं, ये खुद बता देंगे कानून में कहां है। वो इसमें एफआईआर दर्ज करते हैं, नहीं चार्जशीट करा देती है आम आदमी पार्टी की सरकार कि 307 का मुकदमे में किसानों को मुल्जिम बना देते। किसान तो वहां से कई किलोमीटर दूर थे। किसने भाई उनके ऊपर जानलेवा हमला किया या जानलेवा हमले के आशय से कोई कृत्य किया? एक सिंगल नहीं है, लेकिन चार्जशीट भी करा देते हैं। अब आप सोचिए, इसी के लिए सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय नहीं तैयार हुए थे कि हम यह एफआईआर 307 में नहीं दर्ज कर सकते। हमारी यदि है तो लैप्स यदि हम मानेंगे तो अपनी मानेंगे कि पुलिस वो जो अल्टरनेट रूट तैयार किया जाता है उसके लिए उतना तैयार नहीं थी, उस लैप्स के लिए। और उन्होंने कहा हमने तो लिखित में दिया था कि मत आइए, और वो कागज मैंने आपको चर्चा में दिखाया भी था उस समय। तो आप याद करिए, जिसमें खुद पीएमओ कह रहा है कि हाँ हम उससे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी उस आदमी ने अपनी जिम्मेदारी ली। लेकिन यहां क्या होता है? यहां उसको भी हटाया जाता है, ये किया जाता है। क्यों? क्योंकि ड्रग माफिया से पैसा लिया जा रहा था। ड्रग माफिया ने पूरा चुनाव की फंडिंग करी और तमाम सारे खेल हैं। तो आप जाइए, कई सीटें मैं बता सकता हूं जहां पर ड्रग माफिया ने ही पूरा पैसा। इसका एक उदाहरण है, आप गूगल कर लीजिएगा। एक नई आईपीएस ऑफिसर थी, लड़की थी, वो जब एक्शन लेती है और लुधियाना में एक ड्रग माफिया के यहां रेड मारती है, तो आम आदमी पार्टी का विधायक उससे जाके लड़ जाता है कि तुम बिना मुझसे पूछे उसके यहां क्यों चली गई, और वहां से ड्रग्स बरामद हुई थी। अब आप सोचिए, और उसको तीसरे ही दिन हटा दिया गया, उस महिला पुलिस ऑफिसर को। तो मैं ये उदाहरण दे रहा हूं कि ये है आम आदमी पार्टी, जो खुद संरक्षक है, वो अब ये बता रहे हैं। तो साहब अब समझ लीजिए, मुझे और कुछ कहना नहीं है जी। बिल्कुल, लेकिन मैं अब अमिताभ ठाकुर के पास आती हूँ कि अमिताभ जी, आपके हिसाब से ये जो ड्रग सेंसस का जो आइडिया है, ये कितना डूएबल है, और क्या ये एक ठीक दिशा में उठाया गया कदम है कि एक ड्रग सेंसस कराएं, और जो जिसकी पॉलिटिक्स की बात अजय जी जिक्र कर रहे थे कि भाई आप ड्रग माफियाओं को संरक्षण देते हैं और दूसरी तरफ आप ड्रग सेंसस करवाते हैं, तो ऐसे ड्रग सेंसस के क्या मायने हैं? और एक सेकंड रंग जो फोर्स तैनात की जा रही है, जो कि बीएसएफ को सप्लीमेंट करेगी, सेकेंड रंग फोर्स, जिसमें कि 5,000 लोगों की तैनाती की जा रही है, आखिर ये कदम कैसे हैं जो बजट के लिए उठाए गए हैं? जी अमिताभ जी। जी देखिए,
मैं इस पर इस तरह कहूंगा। एक तो नीलू जी, मैं इससे इतर यह कहना चाहूंगा कि मैं आमतौर पे धन्यवाद नहीं दे पाता, लेकिन आपने मुझे, आपका तो हम लोग हमेशा से मुरीद रहे, अजय जी से मुलाकात करा के आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया। एक बड़े जांबाज आदमी की बातें जो मैं सुन रहा था, इस तरह से साफ गोई से बोलने वाले व्यक्ति को मैं आपके मन से, चूंकि आप हमेशा कहती रही, आपने एक और शानदार आदमी से मिलवाया। मैं इसके लिए पहले आपको सार्वजनिक रूप से धन्यवाद देता हूं, अजय जी को भी सैल्यूट करता हूं। पहली बात तो ये करता हूं। दूसरी बात यह कि देखा जाए कि जहां तक मेरा अपना मानना है, स्कीमें कोई सिद्धांतिक रूप से बुरी नहीं होती हैं, और वो जैसे मान लीजिए इस तरह प्रेजेंट की जाती है। सरकार में मैं रहा हूँ, सरकार में हर चीज को बड़ा ही प्यारे ढंग से और बहुत ही, जैसे कि जैसे उदाहरण के लिए आदमी किसी को जब गिफ्ट देता है, तो हर गिफ्ट जो है अंदर कुछ भी हो, रद्दी भी हो, लेकिन रैपर ऊपर लगा दीजिए तो आदमी को उत्सुकता ही होती है। मेरी 60 साल लगभग उम्र हो गई, अभी भी कोई गिफ्ट देता है तो एक निगाह जरूर होती है कि उसके अंदर क्या होगा, अंदर से कूड़ा ही निकले। तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट स्कीम्स का भी हिसाब किताब वही होता है। वो देखने में सब कुछ न कुछ अपना उसे मुलम्मा चढ़ाए रहते हैं, असल चीज मंशा की होती है। मैं उस हद तक, देखिए मुझे आम आदमी पार्टी की जिस तरह से मैंने रीति नीति दिल्ली में देखी थी, और मैं भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट विरोधी हूं, लेकिन मैं दिल्ली की जनता का इसलिए शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने, आम आदमी पार्टी उनसे बढ़ चढ़ के थी। जैसे कि हम गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, को बड़ छोट कहत अपराधा, तो वो कौन बड़ा और कौन छोटा, वो उसी तर्ज पे नौटंकी। तभी कई लोग कहते हैं कि अगर भाजपा को कोई हरा सकती है तो आम आदमी पार्टी, क्योंकि दोनों एक ही फील्ड के सिद्धांत हैं, 19-20 का उनमें हिसाब किताब चलता रहता है। तो जो बातें कह रहे हैं, यह बातें बड़ी गंभीर हैं। वह क्या पॉलिसी लाए हैं, मुझे उसमें अगर कोई भी फर्स्ट लेयर सिक्योरिटी, सेकंड लेयर सिक्योरिटी, या कोई भी चीज, ड्रग सेंटर या कुछ ला रहे हैं, मैं आपकी उस बात से नहीं सहमत हूं कि उससे पंजाब बदनाम हो रहा है। वो तो वो उतना भर है कि हकीकत स्वीकार कर रहे हैं, वो तो ठीक है। आप एक सेकंड लेयर सिक्योरिटी बना रहे हैं, वो भी ठीक है। सवाल है कि आप, आपके पास जो है उसको लेके क्या कर रहे हैं। अगर आप मजीठिया साहब के साथ पूरी तरह खड़े दिख रहे हैं, अगर जैसा इन्होंने कहा अजय जी ने, अगर आप एक नई अफसर है, नई आईपीएस अफसर है, अगर वो रेड करने गई, उसका आप क्लास ले रहे हैं, उसको हटा दे रहे हैं। और ये जो डीजी मिश्र बंदोपाध्याय का नाम बता रहे थे, वहां हमारे बैच के एक अफसर हैं गौरव यादव, इस समय डीजी है, मैं नहीं जानता वहां कैसा काम कर रहे हैं, अजय जी बताएंगे। लेकिन ये बंदोपाध्याय जी को मैं नहीं जान रहा था, अगर वो इतना शानदार काम कर रहे थे, उनको हटा दिया, तो जो क्वेश्चंस ऑफ इंटीग्रिटी है, इतना मैं जरूर देखता हूं कि जिनको दिल्ली वाले अपने दिल्ली में नहीं कुछ कर पाते थे, जैसे आपकी जैसी पत्रकार हैं, आप भी तो यह तो मानेंगे कि आप भी आदत से मारी हुई पत्रकार है, सच ही बोलिएगा। तो जब सच बोलिएगा तो दिल्ली में वो मुकदमा नहीं करा पाएंगे तो पंजाब में करा देते हैं। पंजाब में मुकदमा कराना, पंजाब में खींच के ले जाना। अब 3-4 दिन पहले जो देखा कि किसानों को पंजाब में बर्बरता से पीटा, सारे कर्म कुकर्म आम आदमी पार्टी जब वही कर रही है जिसका कथित तौर से विरोध करती रही, तो मुझे नहीं लगता कि ड्रग्स को लेके उनकी जब बेसिक सिंसियरिटी नहीं है। मुझे बताया गया है, कई लोग, जैसे उनके एक सांसद हैं, एकदम शुरू में वहां के मेरे एक बैचमेट थे, उन्होंने बताया था कि वो वहां के, उन सांसद को सभी जानते हैं, काफी युवा हैं, और मतलब जो है, अब उनको बताया गया था कि वो पॉइंट्स मैन थे केजरीवाल जी के, वहां पर वसूली की ऐसी चर्चा मुझे बताई गई थी। तो जब बुनियाद में खोट होगी, जब बुनियाद गलत होगी, तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट हमेशा ही गलत ही होगा। और मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी की, विद ड्यू रिगार्ड्स टू आम आदमी पार्टी, अमिताभ जी, लेकिन ये जो ड्रग सेंसस का आइडिया है, एक पुलिस अफसर होने के नाते, ये आपको कितना लगता है, कितना कारगर होगा ये ड्रग सेंसस का आइडिया? देखिए, मैं अपनी बात को फिर वही कहूंगा कि मुझे एज एन आइडिया, मैं एज एन आइडिया मैं इसको क्रिटिसाइज नहीं कर पा रहा हूं, नहीं कर रहा हूं। अगर यह आइडिया है कि हम ड्रग सेंसस कर रहे हैं, तो मुझे कोई ये बहुत, मुझे एज एन आइडिया ये खराब नहीं लग रहा है। इट लुक्स लाइक एन इनोवेटिव आइडिया।
मैं उसको एज एन आइडिया अपोज नहीं कर पा रहा हूं, कुछ तो कर रहे हैं और उससे कुछ न, अगर बट द पॉइंट मैं फिर एम्फेसाइज करूंगा, द पॉइंट्स आर नेवर व्हाट द आइडियाज आर, द पॉइंट्स आर हु इज इम्प्लीमेंटिंग देम। जैसे हमारे यहाँ योगी जी जब कहते हैं कि मैं मतलब जब मैं कोई भी कार्यक्रम करूंगा तो उनका जब वो कहते हैं कि सभी धर्मों में मैं समानता रखता हूं, और योगी जी सबसे ज्यादा यही बोलते हैं कि मैं सभी धर्मों को बराबर समझता हूं, और सब समझते हैं कि सभी धर्मों को बराबर समझते हैं। और जब वो कहते हैं कि सब किसी की धार्मिक आजादी नहीं छीनी जाएगी, तो सब जानते हैं कि किसकी बात और कितनी हद तक कर रहे हैं। उसी प्रकार से जो मतलब चूंकि बुनियाद में खोट वाली बात है, आइडिया में क्या बुराई है। अगर आप एक सेंसस करेंगे, ड्रग सेंसस, अगर आप लोगों को सामने ला पाएंगे, उनको चिन्हित कर पाएंगे, उनको टारगेट कर पाएंगे, उसमें बुराई नहीं है मेरी निगाह में। लेकिन द पॉइंट इज, आर यू सीरियस अबाउट इट? when you have not been serious to your other ideas, why will you be serious particularly to this idea? और ऐसा तो नहीं कि 150 करोड़ आप उसमें भी डकार लीजिएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। अब मैं बहुत संक्षेप में कंक्लूडिंग कमेंट्स लूंगी। अजय जी, अब आपके पास फिर से आ रही हूँ कि ये जो बजट है इसमें बहुत सारे प्रावधान है, अब उसकी लिस्ट बड़ी लंबी है। जैसे कि 132 करोड़ प्रपोज किए गए हैं फॉर द एनहांसमेंट ऑफ पंजाब जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां के जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की। 300 करोड़ रुपए पंजाब म्यूनिसिपल सर्विसेज इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए आवंटित किए। तो पैसा तो बहुत सारा आवंटित किया गया है, लेकिन क्या इंप्लीमेंट कर पाएगी, और अगर नहीं इंप्लीमेंट कर पाएगी तो क्या ये एक बार दिखावे का बजट है और झुंझुना वाला बजट है कि ये देखिए हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन जब इंप्लीमेंट करने की बारी आएगी तो कुछ नहीं कर पाएंगे। बहुत संक्षेप में, उसके बाद अंतिम कमेंट कर दूंगी। देखिए नीलू, मैं 100% सहमत हूं अमिताभ जी की बात से कि योजनाएं कोई बुरी नहीं होती हैं, बिल्कुल एक इनोवेटिव होनी चाहिए और चीजें होनी चाहिए, लेकिन क्या उन पर काम होता है, इंप्लीमेंट होती है? कथनी और करनी का अंतर दिखाई देता है साफ साफ, यह समस्या है। आप ये कह रहे हैं जुडिशियल और उसके लिए जो उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर और सबके लिए फंड की व्यवस्था की है, तो क्यों की है? ऐसे नहीं की है, लाठी चली है। 1.5 महीना पहले पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने बाकायदे ऑर्डर पास करके और फटकारा है पंजाब गवर्नमेंट को कि जजेज के बैठने के लिए न कुर्सी है न कोर्ट है। जहां यह स्थिति हो गई हो और आप कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति, तो ये जजमेंट पढ़ लीजिए साहब। इस तरह से ऑर्डर पास किया है कोर्ट ने, मजबूरी में आके वहां पर जाके तलब किया गया था चीफ सेक्रेटरी को, वहां जाके कह के आए हैं, तब किया है। तो कोई किया होता आपने एक अच्छी, उससे हमें भी खुशी होती। निश्चित रूप से गौरव यादव की बात की मैं अमिताभ जी को कहना चाहूंगा, गौरव चूंकि मेरे भी मित्र हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, लेकिन अब सरकार की नीतियां, हर कोई आपकी तरह से संघर्षशील नहीं होता, न लड़ने की हिम्मत रखता है। वो रेयर ही पैदा होते हैं, भगत सिंह 2 ही 4 हो सकते हैं कि हाँ सुखदेव हो और वो। तो जो मैं बहुत संक्षेप में जाना चाह रही हूँ, बस खत्म कर रहा हूं। तो कुल मिला के ये है, पूरा बजट सिर्फ शगुफा है और कुछ नहीं। जी ठीक है, पूरा बजट आपने कहा कि शगुफा है और कुछ नहीं। अमिताभ जी क्या कहेंगे अंत में? बहुत संक्षेप में, बहुत संक्षेप में सर। हाँ देखिए, मैं इस पर यह कहूंगा कि मैं, ईमानदारी की बात है, मैं इस बजट को नहीं जानता, मैं इन चीजों पर बहुत बड़ा जानकार नहीं हूं। मेरी सीमित जो जानकारी थी, मैंने ये कहा कि मुझे खुशी होती अगर आम आदमी पार्टी जिन लक्ष्यों के साथ बनी थी उस पर काम करती। मैं लगातार यह मानने लगा हूं कि वह भी एक छलावा निकली है, इससे ज्यादा मैं कुछ और नहीं कहना चाहूंगा। ड्रग सेंसस एक डूएबल आइडिया है क्या? उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है? कितनी गंभीरता से? निश्चित रूप से किया जा सकता है। अगर आप स्पेसिफिक वह पूछ रही हैं तो मेरा यह मानना है कि निश्चित रूप से इट इज नॉट अ बैड आइडिया। मैं जो इतनी मैं समझ पा रहा हूँ, इट इज नॉट अ बैड आइडिया। अगर वो विद सिंसियरिटी करते हैं, पंजाब नीड्स सच एफर्ट्स, ये मैं मानता हूँ, लेकिन आई एम ऑलवेज वेरी ससेप्टेबल अबाउट व्हाटएवर दे डू। चलिए, तो इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं, लेकिन निगाहटी क्यों होगी कि किस तरीके से इस बजट को भगवंत मान इंप्लीमेंट करते हैं। और देखना होगा, क्योंकि पंजाब में चुनाव भी दूर नहीं है, 2027 में चुनाव है, तो क्या कुछ भगवंत मान कर सकते हैं, ये देखना होगा। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, अजय शुक्ला जी, अमिताभ ठाकुर जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।